सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉइल गुड़गांव के बारे में एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना स्पेसिफिकली टॉक अबाउट देयर पीजीडीएम प्रोग्राम राइट एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक सॉइल का वीडियो बनाया था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव इंटरेक्टेड विद पीजीपीएम स्टूडेंट्स और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें भी रिसेंट डेज में सॉइल के बारे में स्टूडेंट्स से सुनी एंड दैट इज़ द रीज़न आई री-वेरीफाइड कि करंट स्टूडेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस है एंड एवरीथिंग। तो वो सारे डिस्कशंस मैं करूँगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आई एम गोना गिव यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल हेल्प यू टू डिसाइड आइदर यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing it because I am doing absolutely superb. Soil जो है it was established in the year 2008, right? AICT approved है, वैसे PGPM भी कराता है but हम PGDM की बात कर रहे हैं। तो let me just tell you the student with whom I was interacting they thought of कि जो सॉइल गुड़गांव है, जो गुड़गांव में कैंपस है वो अलग है जो कि PGPM करा रहा है। जो PGDM है वो वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर जो है दैट इज द जगह द लोकेशन कॉल्ड मानेसर जहाँ पे लोकेटेड है, जो कि गुड़गांव से 25 किलोमीटर्स दूर है। और वहाँ पे जो कॉलेज है दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस डिजाइन जहाँ पे PGDM कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है। तो दे हैव टू डिफरेंट कैंपसेस। दैट इज दिस फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू दिस कॉलेज बिकॉज आई थिंक ये कंफ्यूजन मुझे भी था unless and until I've been interacting with these students, तो आपको भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी ज़रूरी है। तो दिस इज़ द कैंपस एंड आई थिंक ये भी कुछ अबाउट में है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। हम प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम में मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, HR ये स्पेशलाइजेशंस हैं बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सारी स्पेशलाइजेशंस के साथ राइट स्टूडेंट ने कहा मार्केटिंग HR अच्छा है, फाइनेंस की कंपनीज कम है राइट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स पे भी आएंगे। अगेन मैं से कह रही हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। एक चीज़ मैंने सुनी दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू फैकल्टीज़ की फैकल्टीज़ काफ़ी चेंज होती हैं कॉलेज के अंदर। तो आई री-वेरीफाइड, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू दी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का कहना था कि आई मीन देयर इज दिस जस्ट वन फैकल्टी विच मैंने 2 साल में देखा शी कंटिन्यूड थ्रू आउट, अदरवाइज सारे फैकल्टीज आई मीन कीप ऑन चेंजिंग। तो दैट इज वन मेजर इशू व्हेन इट कम्स टू द फैकल्टीज फॉर द PGDM प्रोग्राम इन सॉइल राइट। आई मीन मैं जो सच है आई मीन आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स एंड दी नेगेटिव थिंग्स ताकि आप डिसाइड कर सको। पर मैं फिर आपको यही बोलूँगी जो दिखता है वैसा वो ज़रूरी नहीं है। आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बाय लुकिंग एवरीथिंग ग्रीन ऑन गूगल आप किसी कॉलेज को मत डिसाइड करो। जाओ लिंक्डइन पे, टाइम लगे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, बात करो देन डिसाइड करो। सो भले मैं भी बोल रही हूँ डो नॉट इवन रिलाई अपॉन मी ऑल्सो बिकॉज भाई पैसे तुम लगा रहे हो, तुम्हारे पिताजी लगा रहे, तुम लोन लेके जा रहे हो, चुकाना तुमको है, बाद में रिग्रेट ना हो तो उससे बेहतर है रिसर्च कर लो। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट है जो मैंने रेज किया। एलिजिबिलिटी में एज सच अभी इससे पहले तो कोई कट ऑफ नहीं था, दे एक्सेप्ट वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट, अकेडमिक्स और ओवरऑल के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, आपका एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। बट इस साल सुनने में है, आई एम नॉट 100% श्योर, आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल आया है कि 70 परसेंटाइल दे आर एक्सपेक्टिंग राइट, बट है नहीं है, दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट श्योर, दैट इज द रीजन आई एम स्पेसिफाइंग इवन दैट ऑल्सो। तो दीज आर दी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जहाँ पे वो अकेडमिक्स, आपका एंट्रेंस, आपका ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रोफाइल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ये इन्होंने ट्यूशन फीस लिख रखी है बट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट द फीस स्ट्रक्चर इज 13.50 लाख। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो आपने एक बहुत अच्छा ऐड देखा और वो ऐड था आपको हिंट करने के लिए कि सोचो समझो, रियलिटी चेक करो, देन किसी कॉलेज में जाओ। तो दैट वाज द फीस स्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली दी हॉस्टल फैसिलिटी। कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है, 1 किलोमीटर दूर हॉस्टल है राइट, एंड जिसके लिए ये शटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। 1.5 लाख एक्सपेंडिचर्स हैं और 10,000 फॉर द ट्रैवल अलाउंस फ्रॉम हॉस्टल टू दी कॉलेज।
अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आई गिव यू हिंट। स्टूडेंट्स का कहना था इट्स बेटर कि आप खुद से, क्योंकि रेसिडेंशियल कंपलसरी नहीं है, मतलब वही हॉस्टल लेना कंपलसरी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप खुद, अगर आपका ये है कि मुझे यहीं जाना है तो आप खुद से हॉस्टल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन यू नो चूजिंग द ऑप्शंस विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय कॉलेज, बिकॉज उसको लेके कुछ इश्यूज हैं। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब जितना हो सकता है उतना आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, नीचे फॉर्म का लिंक भी आज, जिसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। लिंक्डइन पे जाओ, बच्चों से खुद बात करो एंड देन डिसाइड करो। तो दैट इज़ बेसिकली दी अकोमोडेशन। प्लेसमेंट से आने से पहले आई थिंक फैकल्टीज़ का मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिया है। मैं कुछ बच्चों से बात कर रही थी जो 23 बैच में पास आउट होंगे, मतलब वो कोविड के टाइम पे उनका एडमिशन हुआ था, एंड देवर ऑल इन ऑल, अगर मैं बात करूँ तो 94 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 34 अनप्लेस्ड हैं एज पर स्टूडेंट्स। एंड अनप्लेस का क्या है, अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पे देखोगे तो यू विल सी दिस 100 प्लेसमेंट वाला थिंग, 100% प्लेसमेंट वाला थिंग। तो 100% प्लेसमेंट जो हम देख रहे होते हैं वो बेसिकली कॉलेज ये बोलता है जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो 100% प्लेसमेंट उनको मिलता है। तो एक स्टूडेंट है, ही मेंशन दिस कि पहले जो उन्होंने एलिजिबिलिटी प्लेसमेंट के लिए थी दैट वाज 2.4 GPA, राइट, बट उन्होंने लास्ट सेमेस्टर में इसको जब उन्होंने देखा कि इतने स्टूडेंट्स अभी अनप्लेस्ड रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको 2.51 कर दिया, राइट। तो वो ऑल ऑफ अ सडन जो चेंज था वो कहीं ना कहीं रहा। तो आई मीन आई थिंक आउट ऑफ 94, क्योंकि उस टाइम पे 94 स्टूडेंट्स PGDM में एनरोल हुए थे, अभी 250 सीट्स हैं एज पर स्टूडेंट, राइट। तो 94 में से 34 स्टूडेंट, मतलब 30% ऑफ द बात जो है वो 23 वालों अनप्लेस्ड है। अब उसका रीज़न हो सकता है कि वो एलिजिबल नहीं हो, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, तो आप चाहो तो उसको भी रीवेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट का कहना है प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बट सिर्फ प्लेसमेंट इज नॉट द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज, दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट ही सेड। थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके इशू है, फैकल्टीज मैंने आपको बताया, और वो इश्यूज कॉलेज आपको मतलब प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो फिर चाहो तो आप देख सकते हो, बिकॉज आई थिंक एवरेज पैकेज 9, तो स्टूडेंट का कहना था 9 के आसपास का एवरेज पैकेज है, 9-10 के आसपास का। लोएस्ट जो है वो 7.5 का है, और एवरेज पैकेज इनका ज़्यादा इसलिए भी है बिकॉज दिस कंपनी कॉल्ड नारायणा हेल्थ केयर 18 लाख का दिया है, एक्सेंचर ने 20 लाख का दिया है, 4 स्टूडेंट्स को हायर किए हैं, राइट। प्रोफाइल ज़्यादातर सेल्स है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स मार्केटिंग देन HR फाइनेंस में काफ़ी कम है, राइट। एंड जिस बच्चे का हुआ है वो IT का है, एंड उसके पास 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उनको मिला है ये जो मैं 20 लाख और 18 लाख के पैकेज की बात कर रही हूँ, वैसे 9-10 लाख का है, राइट। उसके अलावा कंपनीज जो हैं वो IT सेल्स की कंपनीज आती हैं और इंश्योरेंस सेल्स की कंपनी आती हैं, लोएस्ट 7.5 का है। इंटर्नशिप की बात करें तो ज़्यादातर स्टार्टअप हैं, उसमें भी एक स्टूडेंट्स का कंसर्न ये था कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है वो कुछ और होता है, और वहाँ व्हेन यू गो टू द, आप जब ऑन बोर्ड होते हो तो वहाँ पे काम कुछ और होता है, तो ये थोड़ा सा इशू है, राइट। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम भी वो प्रोवाइड करते हैं, बट स्टूडेंट का कहना अभी तक कोई ग्लोबल इमर्जन पे गया नहीं है। उसके अलावा देयर इज दिस ट्रिप कॉल्ड हिमालयन ट्रिप, जिसपे अभी तक सो फार, क्योंकि कोविड एंड ऑल दीस थिंग, 10 बच्चे गए हैं। तो आप चाहो तो दैट इज ऑल्सो समथिंग, इफ़ यू वांट टू प्लान इट यू कैन सी कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो प्रीटी मच अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, राइट, बोली तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं, बट कंक्लूड करूँ तो प्लेसमेंट वाइज तो अगर आप फीस के हिसाब से देखो 9-10, मतलब आई थिंक प्रीटी डिसेंट प्लेसमेंट है, बट उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट, फैकल्टीज़, वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो सफ़र कर रहा है। एंड ये एक कॉन्स्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं देखी, एंड मेरा काम है वीडियो पे आके जो सच है वो बताना है, इफ इट इज़ गुड। जैसे मैंने प्लेसमेंट आपको बोला कि प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट से 9-10 लाख का एवरेज पैकेज है, लोअर 7.5 का है, अच्छी कंपनीज भी आती हैं, कितने बच्चे नहीं प्लेस हुए हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो ऑल इन ऑल मैंने कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें बताई हैं, राइट। एंड इंटर्नशिप में भी स्टूडेंट्स सेड कि दे majority of students apply for their internship into good companies on their own, right, and वो भी कहीं ना कहीं कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन है। तो कंक्लूड क्या करूँगी, प्लीज़ रिसर्च करो जो दिख रहा है, नॉट ओनली अबाउट दिस कॉलेज, टू ऑल द मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो दिखे वही हो, आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड डिसीजन फेयर लो। मेरी कोई हेल्प लगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। दिस वाज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.